आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी स्ट्रीम ऑडियो। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पत्र घटित और नाम सभी काल्पनिक है। यह कहानी किसी को भावना परंपरा नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 42 सीक्रेट मिशन एक्सपोज। इतने सारे गार्ड्स को देखते हुए टोनी के घर के आगे काफी सारी भीड़ लग गई होती है। टोनी बोलता है, मिस जूलो, मुझे बताइए कि आपको क्या काम है जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए हैं। जूल बोल रही होती है, आपके प्लान्स क्या है? टोनी शॉक होते हुए पूछ रहा होता है, आपके कहने का मतलब क्या है? जूल बोल रही होती है, टोनी स्टॉक एक्टिंग करना बंद करिए। आप बाकी लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं पर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। सबसे पहले आपने $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के बारे में अनाउंस किया और उसके बाद एक नई कंपनी को इतना सारा पैसा संभालने के लिए दे दिया जो ताशा है। वो एक काफी अच्छी एक्टर है लेकिन उसको बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं आता। उसी कंपनी में सिर्फ कचरा लोग भरे पड़े हैं। इसी वजह से जो ये न्यूज थी वो लीक हो गई। न्यूज लीक होने के बाद में सभी लोग नमन सिटी के अंदर आ रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे सियोल की जमीनों को बेच रहे हैं नमन सिटी के अंदर जमीन लेने के लिए, और यही आपका सीक्रेट प्लान है। आप सभी लोगों के सार चीज को खरीद रहे हैं और यहाँ की चीज उनको बेच रहे हैं। टोनी सोच रहा होता है, लगता है मेरा इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। फिर टोनी बोलता है, अगर मैं ये कर भी रहा हूं तो उसे तुम्हें क्या है? जूल सोच रही होती है, मैंने इसके प्लान्स के बारे में पता लगा लिया लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा शांत है। जो मेरा भाई है वो काफी ज्यादा डोमिनेंट इंसान है। उसको जो भी चाहिए होता है उसको वह हासिल करके रहता है। लेकिन फिर भी टोनी स्टार के बात आते ही वो भी पीछे हट गया। ये जो बंदा है टोनी स्टॉक, इसको हम दुश्मन नहीं बना सकते। जूल बोल रही होती है, यहाँ पे मैं अपनी फैमिली की तरफ से आई हूँ ताकि मैं से डिस्कस कर सकूं। बाहर जो वैंग होती है वो गार्ड्स को बोल रही होती है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? यह मेरा घर है, मुझे जाने दो। तुम मुझे मेरे घर के अंदर जाने से नहीं रोक सकते। वहीं गार्ड्स बोल रहे होते हैं, आखिर ये पागल लड़की कहाँ से आ गई? इसे यहाँ से बाहर फेंको। फिर गार्ड्स बैंक को पकड़ते हुए बोल रहे होते हैं, अंदर काफी जरूरी मीटिंग चल रही है, तुम अभी अंदर नहीं जा सकती। हम देते। जो वांग होती है वो रो रही होती है। तभी टोनी गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? यह मेरी बहन, इसको छोड़ दो। फिर वो बॉडीगार्ड अपने बॉस को देखता है और बोलता है, क्या मैं इसको छोड़ दूं? पर उसकी बॉस उसे कोई भी आंसर नहीं करती थी। जूल सोच रही होती है, टोनी इस लड़की की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया है। चलो देखते हैं आखिर ये बंदा क्या क्या कर सकता है। तभी जो टोनी होता है वो आगे बढ़ते हुए घट को उठा के पटक देता है। गार्ड को ऐसे मार खाते हुए देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। जूला वो सोच रही होती है, हमारे जितने भी गार्ड्स हैं वो सभी रिटायर्ड सोल्जर्स हैं। इतने पावरफुल बंदे को मारना काफी ज्यादा बड़ी बात है। मैंने तो सुना है कि जितना ज्यादा अमीर बंदा होता है उतना ज्यादा कमजोर होता है। मेरा जो बड़ा भाई है उसको सिर्फ 2 फ्लोर चढ़ने के बाद में उसके फेवरेट बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसको देख के लग रहा है कि इसकी बॉडी आयरन से बनी हुई है और यह कोई आयरन मैन हो। मेरे लिए ऐसे ही लड़के रियल मैन है। मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया सिस्टम। टोनी को बोल रहा होता है, आपके सिस्टम में एक नई लड़की जुड़ी है। अगर आप इसको अपना बना लेते हैं तो आपको पेंटिंग के अंदर प्रोफेशनल स्किल मिल जाएगी और आप सिंगिंग के भी मास्टर बन जाएंगे। टोनी बोलता है, अच्छा तो ये तुम्हारा एटीट्यूड है? तुम उससे कोऑपरेशन के लिए बात करने के लिए आई थी लेकिन तुम मेरे ही घर पे मेरे ही फैमिली को बुली कर रहे हो। वांग बोल रही होती है, ब्रदर आखिर ये लोग कौन है? टोनी बोल रहा होता है, ये लिन जूला वो है जो कि मुझसे बिजनेस डिस्कस करने के लिए आई थी लेकिन ये लोग काफी ज्यादा लो क्वालिटी के लोग हैं। मैंने इनसे बात करके गलती कर दी। वांग बोल रही होती है, देखने में तो ये मुझसे भी ज्यादा छोटी लग रही है। इसने इतनी कम उम्र में बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। जूल बोल रही होती है, मुझे माफ कर दो, यह मेरी गलती थी। ये जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं इनको मेरे बड़े भाई ने हाई किया है, इसी वजह से मैं इनको ऑर्डर्स नहीं दे सकती। क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो? टोनी बोल रहा होता है, मैं सेटिस्फाइड हूं कि नहीं और कॉर्पोरेशन को लेके जो भी कुछ होगा वो मैं तुम्हें बता। ये बात अभी नहीं बोल सकता कि आखिर मैं दूंगा। वांग बोल रही होती है, ब्रदर आप इससे इतना ज्यादा गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? आप यहाँ पे एक बच्ची को डरा रहे हैं। फिर वांग झलू से बोलती है, हेलो मेरा नाम है वांग। वही झलू बोल रही होती है, मेरा नाम है लिन झलू। वांग तुम्हारी एज कितनी है? वांग बोल रही होती है, मैं 18 इयर्स की हूं। और आखिर तुम्हारी एज क्या है? झलू बोलती है,
मैं भी 18 ईयर्स की हूँ, ये तो काफी अच्छा कोइंसिडेंस है। वैसे तुम्हारा बर्थ डेट क्या है? वांग बोलते हैं। 29 जून। जूल बोलती है, तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। मेरा बर्थडे भी 29 जून को आता है। हम दोनों में तो काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है, टोनी बोल रहा होता है। आखिर लोग इतना ज्यादा फैमिलियर कैसे हो रही है? ये चीज मुझे फ्यूचर में दिक्कत कर सकती है। फिर जूल और बैंक बातें करने लगते हैं। जूल बैंक को टोनी के किए हुए कामों के बारे में बताने लगती है। बैंक टोनी के पास में आते हुए बोलती है, ब्रदर आप तो काफी ज्यादा कमाल के हैं। अगर जू ने मुझे कभी नहीं बताया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप कितने ज्यादा कमाल के हैं। टोनी बोलता है, मेरे पास में और जूल के भाई के पास में, दोनों के पास में बहुत सारा पैसा है। तुम दोनों की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है। हम देखते हैं वांग की जो अफेक्शन होती है वो 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है और अब उसकी अफेक्शन हो चुकी थी 45 पॉइंट्स। वांग बोल रही होती है, ब्रदर आप सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं। वहीं जूल वांग को टोनी से बात करते हुए देख के सोच रही होती है, इनका हिस्सा काफी ज्यादा अच्छा है। और वो नोटिस करती है कि जो टोनी है वो सेम फली को तोड़ रहा है। जुरू सोच रही होती है, टोनी के पास में $100 बिलियन है, लेकिन फिर भी वो इस गांव में कितने शांति से रह रहा है। जो टोनी का दिमाग है उसको दुनिया को सोचने का तरीका है, वो सेम फली को तोड़ रहा है। जुरू सोच रही होती है, टोनी के पास में $100 बिलियन है, लेकिन फिर भी वो इस गांव में कितने शांति से रह रहा है। जो टोनी का दिमाग है उसको दुनिया को सोचने का तरीका है, वो काफी ज्यादा ऊपर है। वो अर्थ के लोगों के डिजायर से काफी ज्यादा ऊपर निकल चुका है। क्या इतना एक्सीलेंट और परफेक्ट पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, लेकिन टोनी के पास में यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। हम देते हैं जूल की जो अफेक्शन होती है वो 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है। जूला वो टोनी से पूछ रही होती है, क्या मैं यहाँ पे रात भर रुक सकती हूँ? टोनी बोलता है, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँ, तुम यहाँ पे सब बिजनेस की बातें करने के लिए आई थी और तुम यहाँ पे मेरे घर पे रुकने की बात कर रही हो, मैं तुम्हें परमिशन नहीं देने वाला। जूल बोल रही होती है, मुझे यहाँ पे गांव की लाइफ को एक्सपीरियंस करना है। वैसे ही यहाँ पे कुछ दिनों में बहुत सारे लोग आके रहने लगेंगे, प्लीज मुझे यहाँ पे रहने दो। टोनी बोल रहा होता है, चाहे तुम कुछ भी बोलो मैं तुम्हें परमिशन नहीं देने वाला। वांग बोल रही होती है, ब्रदर प्लीज जूल को यहाँ पे रहने दो, अभी घर की सफाई करने के लिए मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है। जूल मेरी हेल्प कर देगी। फिर वो टोनी को देखते हुए चमकती हुई आंखों की निंजा टेक्निक को यूज करती है, जिसको टोनी भी रजिस्ट नहीं कर पाता। टोनी बोलता है, ठीक है तुम लोग को जो भी करना है वो करो, लेकिन किसी दिक्कत में मत फंस जाना। टोनी सोच रहा होता, झलू तुमने अभी तक गांव की लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तुम्हें क्या लगता है ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है? सिर्फ 2 दिन के अंदर मैं तुम्हें वापस सिटी भागने में मजबूर कर दूंगा। वही जूल सोच रही होती है, मुझे टोनी को पास से रख के ऑब्जर्व करना होगा। इसने यहाँ पे जो भी सीक्रेट छुपा के रखे हुए हैं वो मुझे सामने लेके आने होंगे। आगे टोनी अपने कमरे में आ गया होता है सोने के लिए, वहीं उसे अपने बाजू वाले कमरे से बहुत सारी आवाजें आ रही होती है। टोनी सोच रहा होता है, लड़कियों के पास में बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक होते हैं। वैसे मैं लिन फैमिली के साथ में बिजनेस कर सकता था, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा बेकार काम भी करते हैं। मैं इन लोगों के साथ में हाथ नहीं मिला सकता। लेकिन जो लिन फैमिली है उसने अपनी लड़की को यहाँ पे भेजा है, जो कि मेरे ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करती है। मुझे पे चीजों में कुछ तो अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे अभी यह सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे तो बस प्रॉफिट कमाने से मतलब है। फिर टोनी उन लोगों की बातों से परेशान हो जाता है और अपने सर को धक के सो जाता है। सुबह टोनी काफी ज्यादा गुस्से में उठा होता है। टोनी बोल रहा होता है, आखिर टाइम क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह बाहर से कैसी आवाजें आ रही है? जैसे टोनी गेट खोलता है उसके सामने जूल मिलती है। जूल बोलती, तुम्हें अच्छी नींद आए ना? वहीं बाहर हम देखते सब कुछ तबाह हो गया होता है। वहां पर बहुत सारे वर्कर्स और गाड़ियां होती है। टोनी सोच रहा होता, झलू वो तब मेरे घर पर सिर्फ 1 दिन रही और तुमने अपना सब कुछ बर्बाद करवा दिया। झलू वो टोनी के घर पर आई होती है। टोनी को देखते हुए बोल रही होती है, ये बंदा कितना ज्यादा अच्छा है, इसके पास में बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये कितना ज्यादा सिंपल लाइफ जीता है और इसके बहन के रिलेशन भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर झलू वो रात भर रोकने के लिए टोनी के घर पर बोलती है, लेकिन टोनी उसे मना कर देता है। लेकिन फिर वहां के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से टोनी को उनकी बात माननी पड़ती है। टोनी को देखते हुए झलू वो सोच रही होती है, मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट्स को सामने लेके आओ। वहीं रात को सोते हुए टोनी को काफी सारी आवाजें आ रही होती है। सुबह उठने के बाद में टोनी काफी चिड़ा होता है।
और सोच रहा होता है आखिर ये आवाजें कहाँ से आ रही है। जब टोनी सुबह उठ के देखता है तो उसका पूरा घर टूट गया होता है। झलू बोल रही होती है, मैंने तुम्हारा घर तोड़वाया नहीं है, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करवाया है। अगले कुछ दिनों के लिए मैं यहीं रहने वाली हूँ और अगर मैं यहाँ रहने वाली हूँ तो मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। बिना तुम्हारे घर को कंफर्टेबल बनाए मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। तुम्हारा जो पहले वाला टॉयलेट था वो बेद ही छोटा था। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पैसा खर्च करके इसे इम्पोर्टेंट टॉयलेट बना दिया है। अब तो ये काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। और तुम्हारे घर के आगे जो एनिमल्स थे मैंने उनके लिए भी काफी सी चीजें बनवा दी है। टोनी सोच रहा होता यहाँ पे जितने भी अमीर लोग होते हैं वो पागल होते हैं। क्या ये पैसा खर्च करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते? झलू वो बोल रही होती है, अब मैं तुम्हें वो दिखाने वाली हूँ जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यह वो कमरा है जिसके अंदर मैं कुछ दिनों के लिए रहने वाली हूँ। पूरे कमरे को जने काफी ज्यादा कंफर्टेबल बना दिया होता है। डिका चेयर पर बैठ के वांग भी मसाज ले रही होती है। वांग बोल रही होती है, ब्रदर आप आ गए। झलू तो काफी ज्यादा शानदार है, इसने जो ये चेयर मंगवाई ये तो काफी ज्यादा शानदार है। टोनी बोल रहा होता है, अगर ये तुम्हें पसंद आया तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। झलू वो बोल रही होती है, यहाँ पर जितने भी मटेरियल है वो काफी ज्यादा हाई एंड है और जितनी भी चीजें हैं उसे ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तुम ये बात बोल सकते हो कि इसका यूज करते हुए हमारी बॉडी एकदम सेफ रहेगी। अगला मैं सोच रही हूँ मैं इस घर के अंदर फ्लो हीटिंग लगा दूं और हर जगह सैटेलाइट फोन भी डलवा दूं, साथ ही टॉप क्वालिटीज की एसी भी लगवा दूं। खाने में मैं सोच रही हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट खाना मंगवा लूं। टोनी सोच रहा होता है, सच में ये पूरे चाइना की सबसे ज्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। इसने अपने खाने का, रहने का, कपड़ों का, सबका काफी तरीके से ध्यान रख रखा है। जब मेरे पेरेंट्स अपने घर में वापस लौटेंगे तो शायद वो अपने घर को पहचान तक नहीं पाएंगे लगता है। मैं अपने सिटी वाले घर में वापस नहीं जा पाऊंगा। आराम करने के लिए मैं अपने गांव पे आया था, आराम करने के लिए, लेकिन मैं तो यहाँ पे 2 बच्चों का ननी बन के रह गया। वहीं बाहर हम देखते हैं को जो कि मिस्टर ली को बोल रहा होता है, हमारा जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। यंग मिस काफी ज्यादा आराम से टोनी की फैमिली में घुल मिल चुकी है। मिस्टर ली बोल रहा होता है, चलो ये तो काफी अच्छी बात है। एक बात का ख्याल रखना, मेरी बहन को एकदम सेफ रखना और हम मुझसे बातचीत करते रहना। हमें बताया जाता है कि यह है लिन फैमिली का एल्डेस्ट सन जिसका नाम है शालिनी। तभी वहां पे असिस्टेंट आते हुए बोलती है, मेरी न्यूज सही थी ना? श्रवण बोल रहा होता, तुमने बिल्कुल सही बोला था। तुम्हारी जो न्यूज थी कि टोनी स्टार की वुमेनाइजर है वो एकदम सही थी। मैंने अपनी बहन को भेजा और सच में वो मेरी बहन को देखते हुए उसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया। असिस्टेंट बोल रही होती है। एपिसोड 43 मनी लॉन्ड्रिंग। क्या तुमने मुझे सच में 100 मिलियन दे दिए हैं? टोनी बोल रहा होता है, हाँ मैंने ये सारे पैसे वांग के कार्ड में डलवा दिया है। मैं मानता हूं कि आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, लेकिन आपने इसके लिए आज तक जो भी कुछ किया है यह उसके लिए आपको रिपे करेगी। मैं आपको पहले महीने ही $10 मिलियन दे रहा हूं और मैं आपको अगले 10 साल में ये सारे पेमेंट कंप्लीट कर दूंगा। अंकल बेन बोल रहे होते हैं, आखिर तुम मुझे 10 साल में क्यों दे रहे हो? तुम मुझे एक बार में क्यों नहीं दे रहे? टोनी बोल रहा होता है, हो सकता है अपनी बातों से पीछे हट जाए और मेरे फादर से बदला लेने के लिए वापस आ जाए। 10 साल काफी रहेगा। गुस्से को शांत करने के लिए टोनी दुखी होते हुए सोच रहा होता है, इससे कम अंकल एक नई लाइफ स्टार्ट कर पाएंगे और इनको मेरे फादर की वजह से जो भी दिक्कतें झेलनी पड़ी उसको ये भूल जाएंगे। वांग सोच रही होती है, क्या मैं अपने फादर की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूं? इसका मतलब मैं हावर्ड स्टॉक की बेटी हूं और टोनी स्टॉक मेरा भाई है। और लगता है जो मेरा भाई है वो काफी ज्यादा अमीर है। उसने इतना सारा पैसा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। फिर हम देखते हैं वांग का जो अफेक्शन होता है वो बढ़ने लगता है। टोनी सोच रहा होता है, इसके जो अफेक्शन पॉइंट है वो बाकियों से अलग है। इसका मतलब इसका जो अफेक्शन है वो अपने भाई के ऊपर ट्रस्ट का अफेक्शन है। लगता है जो फैमिली वाले अफेक्शन होते हैं वो अलग होते हैं। फिर वो अंकल को पेमेंट कर देता है। टोनी अंकल बेन से बोल रहा होता है, अंकल बेन मैं आपको खोलने वाला हूं, प्लीज आप मुझसे फाइट मत करिएगा। वही वांग बोल रही होती है, बट टोनी क्या मैं के साथ में आपके घर पे रह सकती हूँ? क्योंकि अभी मेरे पास में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। टोनी हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम मेरी छोटी बहन हो तो तुम कहाँ रहोगे? मेरे साथ ही रहोगी। हावर्ड स्टॉक बैंक की मम्मी को लेकर भाग गए होते हैं। जो अंकल वन होते हैं वो टोनी के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर टोनी उनको बांध के $100 मिलियन की कंपनसेशन देता है जिससे वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सके और अंकल वन पैसे लेने के लिए मान गए होते हैं।
वांग सोच रही होती है, अगर अंकल हावर मेरे फादर है, इसका मतलब टोनी मेरा भाई है, और लगता है टोनी के पास में बहुत सारा पैसा भी है। उसको 100 मिलियन देने से पहले एक बार भी नहीं सोचना पड़ा। वांग टोनी से बोलती है, वांग फैमिली मेरी रियल फैमिली नहीं है, तो आखिर अब मैं कहाँ रहूंगी? क्या मैं आपके घर पे रह सकती हूँ? टोनी बोलता है, तुम मेरी छोटी बहन हो तो तुम मेरे साथ में ही रहोगी ना। सीन चेंज होता है, मैं ली ग्रुप का सीन दिखा जाता है और सिस्टर मिस्टर ली से बोल रही होती है, आपने जो इन्फॉर्मेशन मंगवाई थी वो मैं लेके आ गई हूँ। मिस्टर स्टॉक का रियल नाम है टोनी स्टॉक। उनका जन्म हुआ था नमन सिटी में और वो फिलहाल 21 साल के हैं। ऊपर से देखने में उनके बारे में चीजें काफी ज्यादा नॉर्मल लगेगी, इसी वजह से मैंने उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाई, जिससे मुझे टोनी स्टॉक की मॉम का फिजिकल एग्जामिनेशन मिला। डॉक्टर के हिसाब से जो टोनी स्टॉक की मॉम है, मां क्यों वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसका मतलब टोनी स्टॉक अपनी मॉम का रियल बेटा नहीं है। मिस्टर ली बोल रहे होते, इतनी इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद में तुम्हें सिर्फ यही पता चला है कि टोनी स्टॉक अपनी मां का रियल बच्चा नहीं है। असिस्टेंट बोलती है, हाँ मिस्टर ली। तभी मिस्टर ली आगे बढ़ते हुए उसे थप्पड़ मार देते हैं। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं, मैंने इस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए बहुत सारा खर्चा किया है और मुझे क्या पता चल रहा है कि टोनी उन फॉर्मर्स का बच्चा नहीं है। आखिर टोनी स्टॉक जैसी बॉय पर्सनैलिटी उन लोगों का बच्चा कैसे हो सकता है? ये तो एक कॉमन बात है, उसके से एक बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड छुपा हुआ है। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि उसका बैकग्राउंड पता करना है और तुमने पता नहीं क्या पता कर लिया। असिस्टेंट बोल रही होती है, मिस्टर ली मुझे माफ कर दीजिए, इस बार मैं खुद इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करूंगी। मिस्टर ली बोल रहे होते, तुम हमारी फैमिली की एक डॉग हो जिसको बचपन से ट्रेन किया गया है, लेकिन अगर तुम सही से काम नहीं करोगे तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ में क्या होगा। तुम अपनी वैल्यूज खो दोगी। जाओ जाके पता करो, और हाँ गलती से भी कोई गलती मत करना। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को टोनी वांग से बोल रहा होता है, मैं अपनी मम्मी के कपड़े बाहर छोड़ के जा रहा हूं, तुम इसे पहन लेना। वांग बोल रही होती है, आपका शुक्रिया ब्रदर। वांग बोल रही होती है, जो मेरी मॉम है उनको मैं नहीं चाहिए, वो मुझे छोड़ के चली गई, और जो मेरे डैड है वो मेरे रियल डैड नहीं है। आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में एक भाई है जिसके पास में बहुत सारा पैसा है, लेकिन आखिर मेरे भाई के पास में इतना सारा पैसा आया कहां से? वो तो एक फ्रूट सेलर की फैमिली से बिलोंग करता है। कहीं वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा ना? और मैं भी बड़ी हो चुकी हूं, अगर मेरा भाई कुछ गलत कर रहा है तो मुझे उसको सही रास्ते पर लेकर आना पड़ेगा। वही हम देखते हैं बाहर टोनी को, जो कि अपने डैड को कॉल कर रहा होता है, पर उनका फोन अनरिसीव आ रहा होता है। टोनी सोच रहा होता है, तुम दोनों सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, तुमने अपना फोन बंद कर लिया है। आखिर तुम्हारे से घटिया लोग पेंस कैसे बन सकते हैं? तुम्हारे किए हुए सारे गलत कामों को मुझे साफ करना पड़ रहा है। वांग बाहर आते हुए बोल रही होती है, बद मैंने नहा लिया। टोनी बोल रहा होता है, वांग तुम मेरे मॉम डैड के बेडरूम में सो जाओ, मेरे पास मेरा खुद का कमरा है सोने के लिए। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। तभी जो वांग होती है वो टोनी को पकड़ लेती है। वांग बोल रही होती है, मुझे अकेले सोने में काफी डर लगता है, क्या मैं आपके कमरे में जमीन पर सो सकती हूँ? टोनी बोलता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोते हुए टोनी सोच रहा होता है, मेरी एक छोटी बहन है और उसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। पता नहीं क्यों पर मुझे कभी कभी लगता है कि मैं एक नोवेल पढ़ रहा हूं, पर जो भी हो मेरी एक छोटी बहन है। काफी ज्यादा खुशी की बात है। अगले दिन हम देखते नताशा सिटी के अंदर आ गई होती है। सिटी को देखते हुए नताशा बोल रही होती है, तो काफी ज्यादा गरीब सिटी है। हम देते नमन सिटी के हेड की तरफ से एक बंदा आता है जो कि बोल रहा होता है, मिस नताशा का हमारी सिटी के अंदर वेलकम है। मैं हमारे लीडर की तरफ से आपको लेने के लिए आया हूं, कार्स अरेंज हो गई है, लिए हम लोग चलते हैं। फिर जो तसा होती है वो वहां के हेड के पास में आ गई होती है और वहां पे काम स्टार्ट हो गया होता है। हम देते वहां पे एक बंदा होता है जो कि वहां की सारी इंफॉर्मेशन अंकल हान को दे रहा होता है। वो अंकल हान को बता है कि नमन सिटी के अंदर फिल्म सिटी बनना स्टार्ट हो गई है। अंकल हान बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें कल पैसे भेज दूंगा। फिर अंकल हान बोल रहे होते हैं, फाइनली जगह डिसाइड हो गई है, जो फिल्म सिटी की लोकेशन है वो नमन सिटी होने वाली है। मुझे जल्दी से जाके वहां पे कुछ जमीनें खरीदनी होगी क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। असिस्टेंट बोल रहा होता है, ठीक है बॉस, मैं कुछ लोगों को भेज देता हूं वहां पर जमीन खरीदने के लिए। अंकल हान सोच रहे होते हैं,
मिस्टर स्टॉक, मैंने आपको कभी भी ऑफेंड नहीं किया, लेकिन पैसा कमाने के लिए मुझे वहां पे आना ही पड़ेगा। जो असिस्टेंट होता है वो कॉल करते हुए बोल रहा होता है, हम लोग को जमीन चाहिए नमन सिटी के अंदर। वहीं हम देखते हैं जितने भी पावरफुल बिजनेसमैन होते हैं वो सभी नमन सिटी के अंदर जाने वाले होते हैं और वहां पे जमीनें खरीद रहे होते हैं। नमन सिटी आने वाले रास्ते में पूरी भीड़ लग गई होती है। वहीं हम देते हैं टोनी को, जो कि अपने खेत में बैठा होता है। टोनी बोल रहा होता है, वाटरमेलन पूरी तरीके से पक चुके हैं, लेकिन मेरे फादर यहां से भाग गए। अब किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सारे वाटरमेलन खराब हो जाए। तभी टोनी के फोन पे तासा का कॉल आता है। नताशा बोल रही होती है, टोनी, मुझसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। पता नहीं कैसे वह जो फिल्म सिटी की लोकेशन थी वो लीक हो चुकी है। अब नमन सिटी के अंदर जमीनों की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई हो गई है। टोनी बोल रहा होता है, अगर जमीनों की प्राइस बढ़ेगी तो इसमें ज्यादा पैसे लगेंगे, ये तो अच्छी बात है ना। नताशा सोच रही होती है, लगता है मेरे फोन में सिग्नल नहीं आ रहा। आखिर टोनी ऐसी बातें क्यों बोलेगा। टोनी बोल रहा होता है, मेरे कहने का मतलब है कि हम इस मैटर को आराम से संभाल लेंगे। साथ ही टोनी सोच रहा होता है, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, पैसा खर्च करने का टाइम आ चुका है। इस काम सिस्टम टोनी से पूछ रहा होता है, क्या आप अपनी कंपनी के अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं? हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आप पैसा नहीं भेज सकते क्योंकि यह जो कंपनी है यह आपके नाम पे है और यह पैसा कंपनी के अंडर में नहीं जा सकता। टोनी सोच रहा होता है, क्या मैं पैसा नहीं भेज सकता? हालांकि जो कंपनी है वो तो मैंने दिखाने के लिए नताशा के नाम पे कर रखी है, पर सिस्टम के हिसाब से इसका रियल ओनर मैं हूं। सिस्टम बोल रहा होता है कि आपको नताशा के पर्सनल अकाउंट में पैसे भेजने हैं। नहीं, हम ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मानना है कि जो होस्ट है वो हमसे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। टोनी सोच रहा होता है, क्या मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूं? लगता है हमें प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी बन चुकी है। हाँ, तो बाद में उसके अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकता लगता है। मुझे वांग के अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे और इसे खुद की एक अलग कंपनी बनानी पड़ेगी। इससे मैं सिस्टम में टास्क भी कंप्लीट कर पाऊंगा और बहुत सारा पैसा भी कमा पाऊंगा और जो वांग के अफेक्शन पॉइंट बढ़ेंगे उससे मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा। वांग बोल रही होती है, बदा इससे बात कर रहे थे क्या? वो आपकी गर्लफ्रेंड थी? टोनी बोल रहा होता है, मैं भी नताशा रोमन से बात कर रहा था। अगर उसे मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा तो मुझे इस बात के लिए सोचना पड़ेगा। वांग बोल रही होती है, ब्रदर, आप मुझसे क्यों फेंक रहे हैं? मुझे पता है आपका फिदा उम्मीद है, लेकिन आप नताशा रोमन अब जितनी बड़ी स्टार को नहीं जानते होंगे। वो तो खुद की फिल्म सिटी खोल रही है। टोनी बोलता है, वांग, तुम सच में बच्ची हो क्या? तुम्हें पता है नमन सिटी के अंदर फिल्म सिटी खुलने वाला है। वैसे तुम्हारे कार्ड के अंदर काफी सारा पैसा है, क्या तुम थोड़ा पैसा नहीं कमाना चाहती? वांग बोलती है, पैसे पर मैं कैसे कमा सकती हूँ? टोनी बोलता है, यहाँ देखो, यहाँ बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई है। क्या हो अगर फिल्म सिटी यहाँ पे बने और मान लो यहाँ पे फिल्म सिटी नहीं भी बन रही है तो ये टूरिज्म प्लेस बन जाएगा। इससे भी हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। एक फिल्म सिटी के यहाँ पे आने से यहाँ पे बिजनेस आएगा, साथ ही बहुत सारे लोग भी, फिर हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ कर पाएंगे। वांग सोच रही होती, जो मैं पैसे वह मुझे बद टोनी ने दिए हैं, यह मेरे खुद के पैसे नहीं है। मैं हमेशा टोनी के पैसे को यूज नहीं कर सकती, मुझे मेहनत करके खुद से पैसे कमाना सीखना पड़ेगा। वांग बोलती है, हाँ बद्रा सही बोल रहे हैं, मैं टाउन में जा रही हूँ इस चीज को डिस्कस करने के लिए। टोनी सोच रहा होता है, चलो ये लड़की मेरा काम कर रही है और सच में मैं इस सिटी के भीड़ भड़ाके से दूर रह के काफी ज्यादा खुश हूँ। यहाँ मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। तभी वह बहुत सारी कार आ जाती है। कार से एक लड़की उतरते हुए बोलती है, आखिर ये कैसी जगह है? यहाँ पर तो रोड भी पक्की नहीं है। फिर वो टोनी के पास में आते हुए बोलती है, तुम टोनी हो ना? टोनी बोलता है, तुम कौन हो? वो लड़की बोलती है, मेरा नाम है लिन जूल और मिस्टर स्टॉक हम लोग फिर से मिल गए। टोनी सोच रहा होता है, क्या हम लोग फिर से मिल गए? मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी याद नहीं है, लगता है मेरे पीछे पड़ने के लिए आई है। टोनी बोल रहा होता है, मुझे माफ कर देना पर मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है। मेरे हिसाब से तो हम लोग पहले कभी भी नहीं मिले। जूल बोल रही होती है, क्या मैं आपको याद नहीं हूं? हम लोग झाव कियान के कार शोरूम पे मिले थे, मैं अपने बड़े भाई मिस्टर ली के साथ में थी। टोनी सोच रहा होता है, हाँ मुझे याद आया, वहां पर मिस्टर ली नाम का कोई बंदा तो था जिसकी मैंने 2 का खरीद ली था। इसका मतलब यही वो लड़की है। जूल सोच रही होती है, रूमर के हिसाब से मिस्टर स्टार को लड़कियों से इतना फर्क नहीं पड़ता, ये थी वो भी काफी ज्यादा हाई प्राइस पे। वो उन कार्स को अपनी बहन को ही गिफ्ट करने वाला बिल्कुल भी ठग इंसान नहीं है।
और इनको फंसाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी हार नहीं मानने वाली, यह मुझे पक्का से याद रखेंगे। टोनी बोलता है, ठीक है, मुझे याद आ गया, लेकिन मिस झल्लू आपका मुझसे क्या काम है? झल्लू बोल रही होती है, क्या आप मुझसे बाहर ही बात करेंगे? क्या आप मुझे घर में इनवाइट नहीं करेंगे बात करने के लिए? अपने आसपास में देख के टोनी सोच रहा होता है, यहाँ में तो बहुत भीड़ लग गई है। सच में गांव वाले लोग ऐसे ही होते हैं, बड़ी मछली देखी नहीं और फंसाने के लिए आ गए। टोनी उन लोगों को बोल रहा होता है, तुम्हारी जो कार है उनको रोड के साइड में पार्क कर लो, उनको खेतों में पार्क मत करना वरना वेजिटेबल्स खराब हो जाएंगे। मैं यहाँ पे विलेजर्स की वेजिटेबल्स को खराब होते हुए नहीं देख सकता। आगे वो लोग टोनी के घर पे आ गए होते हैं। एपिसोड 44 स्पाई है क्या सच में आप ली फैमिली के एल्डर सन होने के काबिल है? आपने अपने बहन तक को नहीं छोड़ा, आप उसको भी चायक के तौर पर यूज कर रहे हैं, जो टोनी स्टार की प्राउड है। वो काफी ज्यादा मानी जाती है। सिटी के अंदर किसी को भी नहीं लगा होगा कि वो गांव में बैठ के सब्जियां काटता होगा। सच में वो एक टाइगर है जो कि जंगलों के बीच में छुपा हुआ है। असिस्टेंट बोल रही होती, टोनी स्टॉक को तो पता भी नहीं है कि हम उसको धोखा देने के लिए उसके साथ में जुड़ रहे हैं। सान बोल रहा होता, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। असिस्टेंट बोल रही होती, हमारा जो प्लेन है वो काफी तरीके से काम कर रहा है, अब हमें नए प्लान पर काम करना होगा। शेवलिन बोल रहा होता है, आज तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? क्या तुम्हें ये वाइन पसंद नहीं आया? असिस्टेंट बोल रही होती, आप इस वाइन से काफी अच्छा टेस्ट करते हैं। शालिन बोल रहा होता, तुम हमेशा सही बात करती हो। असिस्टेंट सोच रही होती है, अगर टोनी स्टॉक बिल्कुल ही मिस्टर ली जैसा हुआ तो मेरे बिछा हुए ब्यूटी ट्रैप से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा और जल्दी वो भी मेरा बन जाएगा। आगे हम देखते हैं, टोनी स्टार के घर के बाहर बहुत सारे गांव वाले खड़े होते हैं जो कि बोल रहे होते, तुम्हें पता है टोनी के साथ में वांग भी रहती है और वो दोनों सच में सगे भाई बहन हैं। जो हार्वर्ड स्टार के रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा उलझे हुए हैं। उसके फैमिली में कौन उसका असली मेंबर है और कौन नहीं ये भी किसी को नहीं पता। तभी जो टोनी होता है वो अपने घर से बाहर आने लगता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं, ये तो वही लड़की है ना जो कि कल रेंटली ड्राइव करके आ रही थी और इसके साथ में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी थे। क्या ये टोनी के साथ में रहती है? लगता है हम लोगों ने टोनी को काफी ज्यादा हल्के में ले लिया था। ये काफी ज्यादा कैपेबल इंसान है। वहीं हम देखते हैं भीड़ के अंदर टोनी का दोस्त भी होता है। टोनी का दोस्त सोच रहा होता है, ये बस मेरे से थोड़ा सा हैंडसम है, इसके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से लोग इसे मुझसे कंपेयर करें, लेकिन फिर भी हर एक ऐसी चीज इसको क्यों मिल जाती है। फिर वो टोनी से बोलता है, टोनी क्या तुम मेरे साथ में सिटी जाना चाहोगे फोन करने के लिए? टोनी बोल रहा होता है, सिटी नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। टोनी का दोस्त बोल रहा होता है, हम जूनियर हाई स्कूल वालों की एक रियूनियन है, हम सभी लोगों को नीचे के अंदर जाके एक ड्रिंक पीनी चाहिए। टोनी बोल रहा होता है, ठीक है, मैं शाम को फ्री हूं, मैं आ जाऊंगा। टोनी सोच रहा होता, जो क्लास रियूनियंस होते हैं उसके अंदर हमको जाके शो ऑफ करना होता है कि आखिर हम लोगों ने स्कूल से निकलने के बाद में क्या कर लिया और हमारे पास में कितना पैसा है। मुझे पता है जो ये जेंग जियाओ है मुझे बेइज्जत कराने के लिए लेके जा रहा है। वैसे मैं काफी टाइम से काफी शो ऑफ कर भी रहा हूं, अब मैं शो ऑफ कर करके थक चुका हूं। अभी मैं इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोच सकता क्योंकि मैं अपने साथ में एक प्रॉब्लम को लेकर घूम रहा हूं। आगे टोनी झल्लू को भुट्टे के खेत में लेके आ गया होता है। झल्लू बोल रही होती, टोनी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? झल्लू वो सोच रही होती, ये जगह काफी ज्यादा छोटी जगह है, कहीं मुझे फंसाने के लिए तो नहीं लेके आए ना? तभी टोनी मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें क्यों लेके आया हूं? तुम्हें पता है ये जो खेत है ये मेरा है, अगर तुम कितनी भी जोर से चिल्लाओगी तो कोई भी हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। टोनी की बातों को सुनकर झल्लू वो रोने लगती है। तभी टोनी झल्लू के ऊपर टोकरी फेंकते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ पे कनस उठाने हैं? झल्लू को कौन उठाते हुए बोल रही होती है, कौन तो काफी ज्यादा प्यारे होते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये जमीन में उगते हैं। भाई टोनी सोच रहा होता, तुम्हें पता नहीं था ना, अब मैं तुमसे हर एक काम कराऊंगा, मैं तुम्हें ऐसे एक अच्छा किसान बना के भेजूंगा, तुम काम कर कर के थक जाओगी और जल्दी सिटी भागने का ट्राई करोगी। फिर टोनी काफी देर तक झल्लू से कॉर्न्स निकलवा है, फिर वो जमीन से स्वीट बटेट निकालते हैं, उसके बाद वो लोग फिशिंग करने भी जाते हैं। झल्लू वो टोनी से बोल रही होते, टोनी जो गांव की जिंदगी है वो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे यहाँ पे इतना ज्यादा मजा आ रहा है कि मैं यहाँ पे हमेशा रहना चाहती हूँ। अब मुझे और भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ना ही मैं सिटी जाने का मन कर रहा है। इस गांव के पानी में काफी ज्यादा शांति है
वही टोनी सोच रहा होता मेरा प्लान फेल हो गया, तभी वहां पे उन लोगों को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। एक लड़की दौड़ रही होती है जिसके पीछे कुछ बंदे लगे होते हैं। तभी वो जो लड़की होती वो भागते भागते गिर जाती है। जो बंदे उसका पीछा कर रहे होते वो बोल रहे होते भागो, अब तुम भाग क्यों नहीं रही। फिर वो उसको उठाते हुए बोलते अब तुम पकड़ी गई हो। वहीं वो लड़की बोल रही होती है प्लीज मुझे छोड़ दो। वो बंदे बोल रहे होते हैं रो मत, हम तुमको ले जाके कुछ भी नहीं करने वाले। तभी पसा को चलाते हुए बोलता है उस लड़की को छोड़ दो, हम देखते जो चिल्ला रही होती है वो होती है झलू। झलू उन लोगों को मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोल रही होती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई दोपहरी में किसी लड़की को परेशान करने की। टोनी भी सोच रहा होता है इस बच्चे के अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है। आज ये बिना किसी बॉडीगार्ड के बाहर आए है, फिर भी किसी से भी पंगा लेने से पहले एक बार भी नहीं सोच रही। लेकिन देखा जा तो जैसे ही मैं बाहर आया तभी ये चीज क्यों हुई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये सारे बंदे हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं। टोनी उन बंदों से बोल रहा होता तुम लोग को जितने भी मजे करने थे तुम लोगों ने कर लिए, अब यहां से निकल जाओ क्योंकि अब यहां पे मैं आ चुका हूं। वो बंदे गुस्सा करते हुए बोल रहे होते आखिर तुम हो कौन जिसके आने पे हम लोग डरेंगे, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं। टोनी ने उन तीनों को ही पीट के जमीन पर डाल दिया होता है। झलू वो बोल रही होती है टोनी तुम काफी ज्यादा औसम हो, तुमने यहाँ पे इतनी तेज फाइट करी कि मैं तुम्हारी फाइट को देख तक नहीं पाई और तुमने अकेले ही इतने पहलवान जैसे बंदों को हरा दिया। झलुओं की जो अफेक्शन होती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रही होती है। तभी टोनी उस गिरी हुई लड़की को उठाते हुए बोलता है क्या तुम ठीक हो, हम देखते हैं। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि असिस्टेंट होती है। असिस्टेंट बोल रही होती है तुम्हारा शुक्रिया, मेरा नाम है यूलिन सुवान। टोनी सोच रहा होता ये लड़की दिखने में तो काफी ज्यादा अच्छी है। सिस्टम बता रहा होता है इस लड़की को आपके ऑफिस लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। इसकी जो उम्र है वो है 23 साल और इसके लुक्स है 99.3 आउट ऑफ 10 आपकी तरह। जो इसकी फेवरेबिलिटी है वो है 80 पॉइंट्स। इसको अपना बनाने में आपको मिलेंगे पूरे 50 स्टनिंग पॉइंट्स। साथ ही आपको बिजनेस मैनेजमेंट, कमेंट प्रोफिशिएंसी, कोड प्रोफिशिएंसी, हैकिंग और टीआर प्रोफिशिएंसी, कुकिंग प्रोफिशिएंसी, रेड वाइन प्रोफिशिएंसी, स्टॉक ट्रेडिंग प्रोफिशिएंसी, कम्युनिकेशन टैलेंट और क्लॉथिंग डिजाइनिंग प्रोफिशिएंसी मिलेगी। टोनी सोच रहा होता है आखिर ये लड़की है कौन जिसके पास में इतने सारे टैलेंट्स हैं और इसका मेरे तरफ जो अफेक्शन है वो -80 पॉइंट्स है। क्या मैंने इसको कभी ऑफेंड किया था? स्कॉट भी मुझसे इतना ज्यादा नफरत नहीं किया करती थी जितना कि यह मुझसे नफरत करती है। मैंने हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की एक्टिंग करी है, यहां तक कि मैं अभी भी इसको बचाने के लिए आया था, लेकिन ये तो मुझे धोखा देने के लिए आए है। इसी वजह से इसका अफेक्शन पॉइंट इतना कम है। इस लड़की के साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। झलू वो बोल रही होती है मिस आप भाग क्यों रही थी और वह बंदे आपको क्यों चेज कर रहे थे? यूं ही बोल रही होती है मेरे ऊपर उन लोगों का बहुत सारा कर्जा है। मैं जो माँ है वो बचपन से एक सिंगल पेरेंट्स है मेरे थे और मेरी माँ को काफी खतरनाक बीमारी हो। जो फादर है वो बहुत ही जल्दी जेल चले गई जिसकी वजह से उनकी इलाज में काफी सारा पैसा लगने लगा। वैसे ही हमारी फैमिली की हालत कुछ ठीक नहीं थी और उनकी तबीयत खराब होने से और भी ज्यादा खराब हो गई। अपनी माँ का इलाज कराने के लिए मैंने लोन साग से पैसा उधार लिया और मैं बार बार उधार लेती गई। अब वो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे उनको अपनी बॉडी देनी पड़ेगी उनका उधार चुकाने के लिए। झलू वो रोने लगती है और बोलती है तुम तो काफी अच्छी लड़की हो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा साथ उधार को पे कर दूंगी। मैं ली फैमिली की सेकंड डॉटर हूँ। यूं ही बोल रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया लिटिल सिस्टर, मैं खुद से पैसा बना सकती हूँ लेकिन बस मुझ थोड़ा सा टाइम लगेगा। झलू वो बोल रही होती है वाह तुम तो काफी ज्यादा अच्छी हो, तुम अभी भी हिम्मत नहीं हार रही। टोनी भी सोच रहा होता है कितनी गंदी एक्टिंग है, सिर्फ कोई झली जैसा बेकार इंसान ही इसकी एक्टिंग पे भरोसा करेगा। लेकिन चलो जो भी हो, मुझे इस लड़की को अपने साथ में रखने में काफी सारा मजा आएगा क्योंकि मुझे जानना कि आखिर ऐसी लड़की के पीछे है कौन और किसने इसे मेरे पास में भेजा है। टोनी बोल रहा होता है झील इन यंग मिस को अपने साथ में ले लो क्योंकि घर पे जाके हमको इनकी बने करनी पड़ेगी और जाने के बाद तुम लोग काफी ज्यादा गंदे हो तो नहा भी लेना। झलू वो बोल रही होती है हाँ मेरी सिस्टर यू की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, हम लोगों को घर पे जाके साव लेने की जरूरत है। टोनी बोल रहा होता है हाँ तुम्हें देख के ऐसा लगा कि तुम कोले खदान में काम करके आ रही हो, तुम बिल्कुल भी ली फैमिली के सेकंड डॉटर की तरह नहीं दिख रही। और रही बात मिस यूई आपकी, तो आप मेरी कंपनी के अंदर काम कर सकती हैं, मैं भी एक काफी बड़ी कंपनी को ऑन करता हूं। मिस यूई सोच रही होती है इसने मुझे इतनी आसानी से कंपनी में काम करने के लिए कह दिया, पक्का से टोनी स्टॉक एक ठग आदमी है।
टोनी बोल रहा होता है, लगता है आपको को मेरी कंपनी में काम करना पसंद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, झलू वो बोल रही होती है। लगता है टोनी तुम और तुम्हारी कंपनी काफी ज्यादा बेकार है, इसी वजह से कोई भी उसके अंदर काम करना नहीं चाहता, यूं ही बोल रही होती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, झलू वो बोल रही होती है। टोनी तुम्हें किसी भी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हारे सामने 2 ब्यूटीज खड़ी है पर तुम तो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, यूं ही बोल रही होती है। हाँ मैं साहब काफी ज्यादा सुंदर है, साथ ही यूं ही सोच रही होती है टोनी का एटीट्यूड कैसा है, उसके सामने अच्छी लड़की खड़ी है, वो भी ऐसे कपड़ों में, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शायद इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे पास में मिस झलूवो है। झलूवो बोल रही होती है, मिस यूई आप मेरे कंपनी में काम कर सकती हैं। एपिसोड 45 स्पाई को बनाया असिस्टेंट, अगर आप मेरी असिस्टेंट बन गई तो मैं आपको काफी अच्छी सैलरी दूंगी। सिस्टर यूई चिढ़ते हुए सोच रही होती, मेरा यहाँ पे जो निशाना है वो है मिस्टर स्टॉक, मैं यहाँ पे किसी बच्ची के असिस्टेंट बनने के लिए नहीं आई हूँ, कहीं ये बच्ची मेरा प्लान खराब ना कर दे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो सभी लोग टोनी के घर के बाहर आ गए होते हैं क्योंकि दोनों लड़कियां मिट्टी में सनी हुई होती है। इसी वजह से बॉडीगार्ड को लगता है कि मिस यूई ही झलू वो है। वो सभी बोल रहे होते हैं, मिस आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई, आखिर हम यंग मास्टर को क्या बोलेंगे। तभी झलू फते हुए बोलते हैं, क्या तुम सभी लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। झलू मैं हूं, तुम लोगों ने यहाँ पे गलत लगी को पहचाना है, लगता है वापस जाने के बाद में मुझे तुम लोगों की कंप्लेंट अपने भाई से लगानी पड़ेगी। वो सारे वर्कर्स रोते हुए बोल रहे होते हैं, सेकंड में इस ऐसा लग रहा है कि आप जमीन में से उखड़ के आए हैं, आपके ऊपर इतनी मीठी लगी हुई है कि आपका फेस बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा, ऐसे में आपको ना पहचान पाने में हमारी क्या गलती, प्लीज हमको माफ कर दीजिए। वांग भी बोल रही होती है। झलू वो शांत हो जाओ, वांग यूई को देखते हुए बोल रही होती है, भले इस लड़की के ऊपर काफी सारी मिट्टी लगी हुई है इस वक्त, लेकिन ये लड़की काफी ज्यादा सुंदर है और देख के ऐसा लग रहा है कि ये भी मेरे ब्रदर के पीछे है। सच में मेरा भाई तो शानदार है, वही जो मिस झलू है बिल्कुल ही मेरे भाई की तरह है। टोनी मान से बोल रहा होता है, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। साथ ही टोनी सोच रहा होता है, जितनी बार मैं इस बच्ची को देखता हूँ यह मुझे काफी ज्यादा प्यारी लगती है, काश से मुझे बचपन में मिल गई होती। वांग टोनी को गले लगाते हुए बोल रही होती है, ब्रदर आप काफी ज्यादा अच्छे हैं, आप तो मेरे 2 भाभियां ढूंढ के लेके आ गए, वो भी एक ही दिन के अंदर। टोनी बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे कैसी बातें कर रही हो। झलू वो भी बोल रही होती है, वांग तुम कैसी बातें कर रही हो, ये जो लड़की हमारे साथ में आई है वो हमें रास्ते में मिली थी, यह कोई तुम्हारी भाभी नहीं है। यूई भी बोल रही होती है, हाँ मैं आज पहली बार आपके भाई से मिली हूँ। वांग सोच रही होती, तुम लोग मेरे घर में आ रहे हो रहने के लिए और बोल रहे हो कि तुम लोग को मेरे भाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे वो सभी लोग घर के अंदर आ गए होते हैं। झलू वो बोल रही होती है, सिस्टर यू आपको गिरकर चोट लग गई थी, अब मैं आपको मेडिसिन लगा देती हूँ। यूं ही बोल रही होती है, बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं ये काम खुद कर लूंगी। झलू वो बोल रही होती है, आप डर क्यों रही हैं, मैं ये काम करने में काफी अच्छी हूं। यूं ही बोल रही होती है, वो होती है -85। टोनी सोच रहा होता है, इस लड़की की जो एक्टिंग स्किल्स है वो बेहद ही शानदार है, ये मेरे मुंह पर दिखा रहे हैं कि इसको मेरी केयर करना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको अंदर से मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर मुझे अफेक्शन पॉइंट को देख के हिंट नहीं मिलता तो मैं पक्का से इसके जाल में फंस जाता। जितनी अच्छी इसकी एक्टिंग स्किल है, ये किसी भी इंसान को अपनी जाल में फंसा सकती है, इसके हाथों से बचना बेहद ही मुश्किल है। अगर मैं एक्टिंग की बात करता हूं तो निया है, वही इसकी कंपटीशन है। लगता है मेरी काफी ज्यादा खतरनाक दुश्मन यहाँ पे आ चुकी है, मुझे इसे बेद ही केयरफुल होके रहना पड़ेगा। वही यूं ही सोच रही होती है। टोनी दिखने में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसका जो दिल है वो बिल्कुल ही किसी बीस्ट की तरह है। जो माँ क्यूम ही थी वो उसकी रियल मॉम नहीं थी, क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इसका मतलब यह जो टोनी है और ये लड़की है, ये दोनों असली भाई बहन नहीं है। मुझे थोड़ी गहरी लगी हुई है तो थोड़ा ध्यान से ऑइंटमेंट लगाना। पहले झलू वो काफी कम मेडिसिन लगा रही होती है, लेकिन फिर वो गलती से पूरी बोतल ही उसके पांव पर डाल देती है। झलू वो बोल रही होती है, मुझे माफ करना, मैंने गलती से ये सब कर दिया, ऊपर से दिखाने के लिए यूं ही बोल रही होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अंदर से वो सोच रही होती है, इस लड़की को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसकी बॉडी के अंदर किले गाड़ दूं। तभी टोनी वहां पे आते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या कर रही हो, ये काम मैं कर दूंगा। फिर वो यूज से माफी मांगते हुए बोल रहा होता है,
इस लड़की ने कभी भी अपना दिमाग नहीं चलाया, इसी वजह से जब इसने पहली बार अपना दिमाग चलाया तो इसने गलती कर दी। मैं आपको अभी ठीक कर देता हूँ, यूई बोल रही होती है। आपका शुक्रिया मिस्टर स्टॉक। तभी यूई के जो अफेक्शन होती है वो -5 हो जाती है। हाल फिलहाल जो अफेक्शन होती है यह एक ऐसे इंसान के साथ में रह रहा है जिसके साथ इसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। पता नहीं इसको ये क्यों रख रहा है। पक्का इसके इंटेंशन काफी ज्यादा बुरे होंगे। तुम बस में वेट करो टोनी स्टॉक, मैं तुम्हारी रियलिटी को सामने लेके आऊंगी और तुम्हें बैंकेट करके दिखाऊंगी। झलूवो बोल रही होती है। सिस्टर, बैंडेज करने के बाद में हम लोग शावर लेंगे, आधे घंटे बाद हम देखते हैं। यूं ही नए कपड़े पहन के बाहर आ गई होती है। सारे बॉडीगार्ड्स का हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है यूई को देख के, जहां तक कि टोनी भी सोच रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा शानदार है। वान भी बोल रही होती है, सिटर आप काफी ज्यादा सुंदर हो। टोनी सोच रहा होता है मुझे पता ये दोनों ही काफी ज्यादा सुंदर दिखती है। जो झिल है काफी ज्यादा बबली और चार्मिंग है, वहीं जो है वो काफी ज्यादा बोल्ड और कूल है। हर मायने से वो इक्वल है। यूही भी सोच रही होती है टोनी की आंखें काफी ज्यादा शानदार है, यहां तक कि इसकी जो बहन है वो भी काफी ज्यादा अच्छी दिखती है। यूही बोल रही होती है वांग तुम काफी अच्छी दिखती हो। वांग बोल रही होती है आप मुझसे मजाक मत करिए, आप सबसे ज्यादा अच्छी दिखती हैं। टोनी बोल रहा होता है मिस यूई कैसा रहेगा अगर आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाए, आप इस काम में काफी अच्छे जमगी। यूई बोल रही होती है पर अचानक से ये नया काम, साथ ही यूही सोच रही होती मुझे यही चाहिए था, मुझे पता ये मेरी ब्यूटी में ट्रैप हो जाएगा। यूही बोल रही होती है मिस्टर स्टॉक हमेशा से ही मेरे लिए काफी अच्छे रहे हैं, आपने मेरी जान बचाई और मुझे नौकरी भी ऑफर करी, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं कि मैं आपको हर बार मना कर दूं। टोनी बोल रहा होता है टेंशन मत लो, ये काम इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला। मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए ये काम काफी ज्यादा आराम का होगा, लेकिन जॉब को ज्वाइन करने से पहले तुम्हें एक स्पेशल मिशन को कंप्लीट करना होगा। यूही घबराते हुए बोलते कैसा स्पेशल मिशन। साथ ही यूही सोच रही होती है कहीं ये बंदा मेरे साथ में कोई ठग काम करने के लिए तो नहीं सोच रहा ना। टोनी स्टॉक जूई को अपने घर पर लेके आ गया होता है। जब वो जूई का बैंडेज कर रहा होता है तभी जूई का जो अफेक्शन होता है वो -85 हो जाता है। टोनी सोच रहा होता है इसकी एक्टिंग इसके लिए एकदम नहीं इतनी अच्छी है और यह मुझसे काफी ज्यादा नफरत भी करती है। पक्का से यह मेरी कोई बहुत ही बड़ी दुश्मन है। वहीं जूई सोच रही होती है टोनी की जो मदर थी, मां का हुई वह मदर नहीं बन सकती थी। इसका मतलब टोनी स्टॉक और उसकी बहन रियल भाई बहन नहीं है। पता नहीं अपनी बहन को यहाँ पे किस इंटेंशन से रखता है। मुझे इस टोनी स्टार की रिलेटिव को सभी के सामने लेके आना ही होगा। जूई के कपड़े चेंज करने के बाद में टोनी उसे असिस्टेंट बनने का ऑफर देता है। जूई सोच रही होती है मुझे यही तो मौका चाहिए था। फिर जूई असिस्टेंट बनने के लिए एग्री कर जाती है। टोनी बोल रहा होता है ज्वाइन करने से पहले तुम्हें एक स्पेशल मिशन को कंप्लीट करना होगा। जूई सोच रही होती है स्पेशल मिशन, आखिर थर्की मुझसे क्या करवाना चाहता है। लिनिया छत पर जाते हुए बोल रहा होता है मुझे फॉलो करो। टोनी को फॉलो करते हुए जूई सोच रही होते चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी और मैं इसके असिस्टेंट बन के रहूंगी। मैंने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करी है। बचपन से ही बहुत सारे कैंडिडेट्स ली फैमिली में ज्वाइन करने के लिए मेहनत कर रहे थे। हम सभी ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, हम सभी का मेन गोल था ली फैमिली को भरोसे को पाना और यंग मास्टर ली के लिए काम करना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टास्क कितना ज्यादा मुश्किल हो, चाहे जान खोनी पड़े या इज्जत, में इसके लिए कुछ भी करूंगी। मैं इस बेकार से टोनी का टच जीत के रहूंगी। आगे वो लोग छत वाले कमरे में आ गए होते हैं। जूई बोल रही होती है बॉस मुझे बताए कि आखिर मुझे क्या काम करना है। वहां जो टोनी होता है वो वहां पे काफी ज्यादा एरोगेंटली बैठा होता है। टोनी बोल रहा होता है मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दो। जूई कार्ड निकालते हुए बोलती है हाँ मैं आपको अभी देती हूँ। साथ ही जूई सोच रही होती है बैंक अकाउंट नंबर लगता है इसको मेरे अकाउंट नंबर से मेरे बारे में पता लगाना है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे मिशन कर रखे हैं, इसी वजह से मुझे पता है कि आखिर यहाँ पे क्या होता है। मैंने एक नया अकाउंट खुलवा लिया था, इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन वो एकदम क्लियर है। कोई भी नहीं बता सकता कि मैं ली फैमिली से कनेक्टेड हूँ। इसका यूज करते हुए इसको कुछ भी पता नहीं चलने वाला। तभी जई के फोन पे मैसेज आता है। जई मैसेज देखते हुए बोल रही होती है क्या $1 मिलियन? आखिर इतने सारे पैसे किसने भेज दिए? लगता है टोनी मुझे पैसे देके के देखना चाहता है। एपिसोड 46 स्पाई को बनाया असिस्टेंट पार्ट 1। आखिर मैं लॉयल हूं कि नहीं? जूई घबराते हुए बोल रही होती है बॉस आपके ये पैसे। टोनी बोल रहा होता है तुम्हारा मिशन है
इस पूरे 100 मिलियन को एक दिन के अंदर खर्च करना। अगर तुम्हारे पास में कल के इस टाइम तक एक ही पैसा बच गया तो तुम इस टेस्ट को फेल कर जाओगी। अगर तुम टेस्ट फेल कर गई तो तुम मेरे लिए काम नहीं कर सकती, जूही सोच रही होती है। यहाँ पे इसने मुझे $100 मिलियन डॉलर ऐसे ट्रांसफर कर दिए जैसे कि ये $1 हो। सच में टोनी स्टार्क तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। नहीं नहीं, मैं गलत समझ रही हूँ, यह अमेजिंग नहीं बल्कि ये तो चालाक इंसान है। इसका ये सब करने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन होगा जो कि यह किसी को भी नहीं बता रहा। ये टास्क बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन आखिर इसका प्लान क्या हो सकता है? क्या ये कोई ट्रैप है या मुझे टेस्ट कर रहा है? आखिर मैं क्या करूं और कैसे करूं? मुझे कभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड में बताया ही नहीं गया कि आखिर मैं $100 मिलियन डॉलर को कैसे खर्च करूं, क्योंकि शायद इस दुनिया में किसी के पास में इतना सारा पैसा होगा जो कि अपने एम्प्लॉय को खर्च करने के लिए इतना सारा पैसा दे दे। टोनी बोल रहा होता है। ठीक है, मैंने तुम्हारा मिशन तुम्हें दे दिया है। कल तुम मुझे इस टाइम तक रिजल्ट बताना कि आखिर तुमने क्या किया और क्या नहीं। एक बात ध्यान रखना, तुम बाकी किसी को भी इनसाइड जो के बारे में नहीं बता सकती। अगर तुम किसी को भी इनसाइड जो के बारे में बताया तो तुम फेल हो जाओगी। टोनी सोच रहा होता है। $100 मिलियन देके मैंने अपनी सेक्रेटरी को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है। ये समझ ही नहीं पा रही होगी कि आखिर ये $100 मिलियन का क्या करे। मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर इसको यहाँ पे भेजने वाला कौन है, या फिर ऐसी कौन सी फैमिली है जिसको मुझसे नफरत है। लेकिन जो भी हो, मैं उस फैमिली को उसकी औकात दिखा के रहूंगा। अपनी बातों को पूरा करने के बाद में टोनी नीचे आ गया होता है। टोनी को देखने के बाद में वांग बोल रही होती है, ब्रदर क्या आपने सिस्टर जूही को उनका टास्क दे दिया, और क्या आप उस टास्क के बारे में मुझे बता सकते हैं? मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। नी वांग के सर पे हिट करते हुए बोल रहा होता है। हर चीज बच्चों को नहीं बताई जाती और तुम्हें इतने सवाल भी नहीं करने चाहिए। वैसे तैयार हो जाना, हम सभी लोगों को दोपहर में बाहर जाना है और तुम्हें मैंने जमीनों के बारे में बात करने के लिए कहा था। विलेज चीफ से क्या तुमने बात करी? वांग बोल रही होती है। मैंने विलेज पार्टी सेक्रेटरी से बात करी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं पहले जाके अंकल और आंटी से बात करूं ताकि मैं अपनी सही जमीन को बेच सकूं। वैसे ब्रदर हम आफ्टरनून में कहाँ बाहर जा रहे हैं? टोनी बोल रहा होता है, मैं सिटी जा रहा हूं दोपहर के वक्त। जूही सोच रही होती है, ये लोग जमीन खरीदने और बेचने के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा फिल्म सिटी से रिलेटेड तो नहीं है? ना, फिलहाल जितने भी लोग हैं वो नन सिटी के नॉर्थ में जा रहे हैं जमीनें खरीदने के लिए, और वहां की प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन सभी लोगों ने साउथ वाले हिस्से को इग्नोर कर दिया जो कि टोनी स्टार का गांव भी है। लगता है इस बंदे का प्लान है ईस्ट और वेस्ट के अंदर फिल्म सिटी बनाने का। जो जगह इसको पसंद है वह है ईस्ट और वेस्ट, ना कि नॉर्थ और साउथ। अभी जितने भी लोग हैं वो लोग नॉर्थ और साउथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां के जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ भी गए हैं। लेकिन जब वह पे सब कुछ प्रोग्रेस हो गया होगा तब वहां के लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ बनने वाला ही नहीं है। जो फिल्म सिटी है वो तो ईस्ट और वेस्ट में बगई, इससे बहुत सारे अमीर फेलो अपनी प्रॉपर्टी को खो देंगे और कितने लोग तो अपनी जान भी खोए। लेकिन टोनी तुम्हारा ये प्लान खराब हो चुका है, क्योंकि इसके बारे में मुझे पता चल गया। अब तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा बेकार होने वाली है, तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इस बार लीन और ली फैमिली ने हाथ मिला लिया है तो तुम्हें इसके नतीजे तो भुगतने ही पड़ेंगे। दोपहर के वक्त वांग बोल रही होती है, बद क्या मैं आपके साथ में सिटी चल सकती हूँ? टोनी बोल रहा होता, वैसे तो हम लोग बाहर जाने वाले थे ना, तुम्हें सिटी जाके क्या करना है? वांग बोल रही होती है, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं अपने लिए। लिनियन सोच रहा होता है, कब से झलू के साथ में रह रही है और झलू वो एकदम नए और ट्रेंडिंग कपड़े पहनती है, लेकिन वही मेरी बहन अपनी मम्मी के कपड़े पहन रही है जो कि बहुत ही पुराने पुराने हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इसको झली के कपड़े देख के काफी ज्यादा बुरा लगता होगा। सच में मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, इसको अभी तक कपड़े ना दिला के। टोनी मान के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो भी कपड़े खरीदने हैं तुम खरीद सकती हो। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो तुम्हें दिलाएगा। वांग बोल रही होती, आप मेरे सर पे से अपना हाथ हटाओ, आपने मेरे बाल को खराब कर दिया। टोनी सोच रहा होता है, कपड़े तो बहुत ही छोटी चीज है, अगर तुम्हें आसमान से सितारे चाहिए होंगे तो भी मैं तुम्हारे लिए तोड़ के लेके आ सकता हूँ। तभी वहां पर झील आते हुए बोल रही होती है, मैंने तुम लोगों को देख लिया, तुम लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, वो भी मेरे बिना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लिनियन सोच रहा होता, इस बच्ची को लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट इसके पास में अच्छी कार है तो इसकी वजह से हम लोगों कोई टैक्सी नहीं लेनी पड़ेगी और आने जाने काफी ज्यादा खर्चा बच जाएगा, क्योंकि जो भी हो आने जाने का खर्चा है वो मुझे अपनी जेब से करना पड़ता है ना। और इसकी जो कार है वो काफी ज्यादा बड़ी है तो मैं जूही को भी अपने साथ में ले सकता हूँ। जूही वहां पे शॉपिंग करवाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी और मुझे पता है
कि मुझसे स्पेशली वहां पे कौन सा काम निकलवाना है। टोनी को देखते हुए जूही सोच रही होती है, ये बंदा काफी ज्यादा घटिया तरीके से देखता है। आगे वो लोग नन सिटी के कमर्शियल शॉपिंग मॉल में आ गए होते हैं। झलू वो बांग को खींचते हुए बोल रही होती है, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस में मेरे साथ में चलो, यह वैसे भी एक मॉल ही तो है। वांग बोल रही होती है, असल में बात यह है कि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, इससे पहले मैं कभी भी कोई मॉल में नहीं गई। टोनी जूही को बोलता है, कार से उतरो और हमें फॉलो करो। जूही बोल रही होती है, वैसे मैं वहां पे जाके करूंगी क्या? टोनी हंसते हुए बोल रहा होता है, काम की कमी थोड़ी ना है, वहां पे दोनों लड़कियां काफी ज्यादा शॉपिंग करने वाली है और उस शॉपिंग के अंदर सामान तो होगा ही, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन उस सामान को उठाए। और जो झलू है वो भी एक बहुत ही बड़ी फैमिली की यंग मिस है, इसी वजह से वो भी सामान नहीं उठा सकती, तो तुम वह पर चलोगे हमारे साथ में सामान उठाने के लिए। और आखिर तुम सोच क्या रही हो, जल्दी मेरे साथ में चलो। क्या तुम भूल गए कि तुम मेरी पसंद सेक्रेटरी हो, और सेक्रेटरी होने का मतलब यह नहीं होता कि बैठ के ठंडी हवा खाओ, तुम्हारा असली काम है लोगों को सर्व करना, और वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। टोनी की बातों को सुनकर जूही काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और अपने हाथ में रखे हुए पेन को जोर से दबा के तोड़ देती है। आगे वो सभी लोग मॉल के अंदर आ गए होते हैं। टोनी बोल रहा होता है, वांग तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी चाहिए होगा बस बोल देना। फिर जो वांग होती है वो अपने लिए कपड़े देखने लगती है। टोनी बोल रहा होता है, मेरे हिसाब से ये कपड़े काफी अच्छे लगेंगे। फिर टोनी रिसेप्शनिस्ट के पास में जाते हुए बोल रहा होता है, इन दोनों स्टाइल में जितने भी कपड़े हैं उन सभी को पैक कर दो। टोनी की बातों को सुनते रिसेप्शनिस्ट सोच रही होती है, ये बंदा काफी ज्यादा अमीर है। तभी वांग आगे बढ़ते हुए एक बैग को चेक करती है। टोनी बोल रहा होता है, देखने में ये बैग काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। टोनी स्निस्ट को बोल रहा होता है, हर एक कलर के दो दो बैग ऐसे पैक कर दो, और जो ये पेमेंट है वो मेरे कार्ड से काट लो। ऐसे ही टोनी काफी सारे सामान को खरीद रहा होता है और लगातार अपने कार्ड को स्वाइप कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद में वांग टोनी को रोकते हुए बोल रही होती है, बस इतना काफी है, हमने आज के लिए बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली है। आपने आज जितने भी कपड़े खरीदे वो कम से कम 1 साल के लिए तो चल ही जाएंगे, तो प्लीज आप रहने दीजिए। टोनी बोल रहा होता है, क्या सच में इतने ही कपड़े बहुत है? पर अभी तो मेरे हाथ भी नहीं भरे, इतने खाली हाथों में चीजें कैसे कंप्लीट हो गई? तभी वांग जूही को दिखाते हुए बोल रही होती है, ब्रदर आपके हाथ तो खाली होंगे ही ना, आपने सारे के सारे बैग सिस्टर जूही को पकड़ा दिए हैं। ब्रदर आप काफ द बेकार बॉस हो, आखिर कोई अपने एम्प्लॉय के साथ में ऐसा थोड़ी ना करता है। टोनी बोल रहा होता है, सेक्रेटरी जूही क्या आपको ये काम करके अच्छा नहीं लग रहा? क्या आपको थकान फील हो रही है? जूही बोल रही होती है, नहीं नहीं ये तो बहुत ही कम सामान है, अभी तो मैं और भी सामान उठा सकती हूँ। टोनी बोल रहा होता, अगर तुम थक भी गई होती तो भी तुम्हें सामान उठाना पड़ता, क्योंकि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। जो ये हमारी कंपनी है वो कोई चैरिटी नहीं है, हर सेकंड तुम्हें अपनी वक्त को प्रूव करना होगा कंपनी के अंदर रहने के लिए। जय सोच रही होती है, एक इंसान की बातें ही बताती है कि आखिर वो कैसा इंसान है, और इसे देखकर मुझे अच्छे से पता चलगा कि आखिर ये कैसा इंसान है। टोनी बोल रहा होता है, इन सा चीजों को वापस लेकर जाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। सेक्रेटरी जूही आप वापस जाके एक सूटकेस खरीद लेना ताकि उसके अंदर आराम से कपड़े रखे जा सके। सेक्रेटरी जूही हंसते हुए बोल रही होते, ठीक है मैं आपका काम कर दूंगी। साथ ही वो सोच रही होते, टोनी तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम्हें नहीं पता आज तुम ये सब करवा रहे हो और कल को तुम भीख मांगोगे। सच मैं तुम्हें जमीन पर रहने के मजे सिखाऊंगा। आगे हम देखते हैं रोड पर दो बंदों को जो कि बात कर रहे होते हैं। तभी उनके आगे आगे एक बेंटली रुकती है। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है, आखिर यह गाड़ी किसकी है? ये तो रेंटली एलिगेंट 720 है जिसकी कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा की है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, क्या ते आनंद सिटी में ऐसे भी लोग हैं जो कि ऐसी कार को अफोर्ड कर सकते हैं? तभी उस कार के अंदर से वांग और झल निकलते हैं। नए कपड़े पहन के वो दोनों बंदे बोल रहे होते हैं, ये लड़की दिखने में कितने ज्यादा प्यारी है और लगता है किसी मल्टी मिलियन की बेटिया है। ऐसे लड़के को पाने का तो हम कभी खा भी नहीं दे सकते। लेकिन जो ये बंदा गाड़ी से बाहर निकला, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने इसको कहीं देखा है, पर ये जो भी बंदा हम इसको पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी पहचान में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो कि रेंटली चलाता हो। ये पक्का कोई बहुत ज्यादा फेमस या अमीर आदमी होगा। तभी टोनी बोलता है, वह और ची ये तुम लोग हो ना? वो दोनों ही बंदे काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। वो चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या तुम टोनी हो? दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या तुम टोनी हो? तुम तो काफी ज्यादा औसम हो गए यार, तुम इतना ज्यादा अमीर हो चुके हो कि तुम एक रेंटली चला पा रहे हो। तभी साइड से एक बंदा बोल रहा होता है,
रेंटली चलाना कोई मजाक की बात नहीं है, क्या तुम लोग को सच में लगता है? रेंटली चलाना कोई मजाक की बात नहीं है, क्या तुम लोग को सच में लगता है कि यह बंदा अपने दम पे रेंटली खरीद सकता है? ये कार इसकी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। हम देखते वहां पे झेंग जियाओ आया होता है। इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।